Hello everyone, this is the platform of Handigang School Khairtal. Myself Rajesh Sangir, your English teacher, and I am teaching you the 5th chapter of the book Vistas. Okay, so let's start rest of the chapter. Okay, Roger Skunk said, अच्छा रॉजर स्कंक ने कहा बट आई हैव इज़ 4 pennies, केवल मेरे पास 4 पेनी हैं. एंड ही बिगेन टू क्राई, और रोने लगा. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी. एक बार दोबारा से उसने रोने का बहाना बनाया, यानी कि चेहरा ऐसा बनाया जैसे रो रहा हो, और इस बार उसके चेहरे पर ऑनेस्टी के कोई साइन मौजूद नहीं थे. दिस एनॉयड जैक, इसके कारण जैक जो है नाराज़ हो गया. डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, और इसके कारण जो है उसे फर्नीचर के रगड़ने की आवाज़ आई नीचे से. क्लियर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, इट वुड बी देयर थर्ड. क्लियर को भारी चीज़ें नहीं खिसकानी चाहिए, उसे 6 मास का यानी कि 6 महीने से वो प्रेग्नेंट थी, और उसका ये शायद तीसरा बच्चा होगा. सो द विजार्ड सेड ओ वेरी वेल, और उसने विजार्ड ने कहा यानी कि जादूगर ने कहा अच्छा बहुत अच्छे. गो टू एंड ऑफ द लैंड एंड द टर्न राउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies. अब ऐसा करो, सड़क के लास्ट तक जाओ, 3 चक्कर लगाओ, जादू के कुएं में झाँको, वहाँ तुम्हें 3 penny मिल जाएगी. ओके, हरी अप. सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लैंड एंड टर्न around 3 times and there in the magic well were 3 pennies. और उसके बाद जो रोजर स्कंक था वो लास्ट तक गया, 3 चक्कर लगाए, जादू के कुएं में 3 penny थी. ठीक है, कितनी penny थी? 3 penny. सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड ran into the woods and all the other little animals gathered around him because he smelled so good, and they played tag, baseball, football, basketball and lacrosse, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स. अब क्या हुआ, उन पैसों को उसने कलेक्ट किया, जादूगर के पास ले आया. वो बड़ा हैप्पी हो गया, खुश हो गया, जंगल में भाग कर गया. और जो दूसरे छोटे जानवर थे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, क्योंकि उससे अब अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि रोजर स्कंक में अब कौन सी खुशबू आने लगी थी? गुलाब की महक आने लग गई थी. और जो टैग है, बेसबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, लैक्रोरा है, और हॉकी, सॉकर, पिकअप और स्टिक्स, ये वाले जो गेम थे उसने खेले. ओके, पिकअप स्टिक्स जो भी थे वो गेम खेले. व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स, कि ये पिकअप स्टिक क्या होता है? लाइक ए गेम यू प्ले विद स्टिक्स, कि तुम डंडों से खेलते हो. लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैन, और जादू की छड़ी की तरह होता है, बिल्कुल जैसे जादू की छड़ी जादूगर के पास होती है ऐसे ही. काइंड ऑफ. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ट ऑल द आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल ran होम टू देयर मॉमीज. उसके बाद उन्होंने इस तरीके के कुछ गेम खेले, वो खेलते रहे, और पूरे यानी कि तीसरे टाइम तक या मॉर्निंग तक वो हंसते रहे. फिर अंधेरा हो गया और अपनी अपनी मम्मी के साथ वो घर चले गए. ठीक है, तीसरा पैर यानी कि शाम का समय. फर्स्ट पैर मॉर्निंग में होता है, सेकंड पैर दोपहर में होता है, थर्ड शाम को होता है. क्लियर? जो वाज स्टिल टू फर्स्ट विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ डे एंड सॉड अंडर द सैड. और जो था वो अपने हाथों से जो है हाथों को मटकाने का मतलब इधर उधर हिलाना, और खिड़की से बाहर देख रही थी. और उस सुबह के लिए अब कहानी में आने वाली थी, यानी कि वो जो सुबह है वो कहानी में आने वाली थी. अब उसे ऐसा लगा कि कहानी अब एंड पर थी, और जैक जो था, ठीक है ना, सी थॉट द स्टोरी वाज ऑल ओवर. जैक डिड नॉट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, ही लाइक देम एप्रहेंसिव, हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स. नाउ जो आर यू लिसनिंग. और जो जैक को औरतें बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, ठीक है ना, जो महिला बहुत बुरी लगती थी जैक को, अब वह किसी बात को मानकर चलती थी. वह कहता था कि वे वेट करे, उसके शब्दों का वेट करे, और अब जो तू सुन रही है उस चीज़ का भी वेट करें. यस, हाँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये बहुत ज़्यादा रोचक है. रोजर स्कंक मॉमी सेड व्हाट इज़ दैट ऑफर स्मेल. रोजर स्कंक मम्मी ने कहा वह भयानक गंध क्या है. व्हाट, क्या है वो.
एंड रॉजर स्कंक सेड इट्स मी मम्मी। रॉजर स्कंक बोला कि मम्मी मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेस, मुझ में गुलाब की खुशबू आ रही है। एंड एंड सी सैड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, और वह बोली कि किसने तुम्हारी गंध को बदल दिया है। एंड ही सैड द विजार्ड एंड सी सैड वेल ऑफ ऑल द नर्व, वह बोला जादूगर ने किया है। तो उसकी मम्मी बोली अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी एफुल विजार्ड। तो अब ऐसा करो कि जल्दी से चलो मेरे साथ और हम जादूगर के पास चलते हैं। जो सेटअप हर हैंड्स डबिंग इन द एयर विद जेन्यून फ्राइट बट डेडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। और उसके बाद जो है उठकर बैठ गई और वास्तविक डर के कारण उसके हाथ जो है हवा में लहलाने लगे। लेकिन जो डैडी थे उसने बताया कि दूसरे जानवर भाग जाते हैं, ठीक है। इसी कारण से वो उसने क्या किया, अपनी गंध को बदला। उसके हाथ झाड़ियों में दौड़ते चले गए, झाड़ियों में वो हाथों को करते चला गया। ऑल राइट ही सेड, अच्छा ठीक है उसने कहा, बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, किंतु मामा दूसरे जानवर भाग जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दूसरे जानवर डर के मारे भाग जाते हैं। आई डोंट केयर, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। सी सेड आई डोंट केयर, मैं इस बात की परवाह नहीं करती। यू स्मेल्ड द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड। अब ऐसा करो कि जिसमें जैसी तुम्हारी गंध आती थी, ठीक है, ऐसी किसी छोटे रोजर स्कंक से बदबू आनी चाहिए, ऐसी गंध आनी चाहिए। और तुम्हें उस जादूगर के पास में लेकर चल रही हूँ। एंड सी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक द रोजर स्कंक हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और उसने एक छाता लिया रोजर स्कंक के साथ, वो उस जादूगर के पास वापस गई और सीधे जादूगर के चोट पर उसने उस सिर पर चोट मारी, ठीक है ना। तो शुड विजार्ड हिट मॉमी, ओके। तो उस चैप्टर का नाम भी आपने समझ लिया होगा कैसे। तो शुड विजार्ड हिट मॉमी, तो क्या विजार्ड ने मम्मी को हिट किया उसके बदले में, क्योंकि अब जादूगर को उसकी मम्मी ने क्या किया, हिट किया है। नो, जो सैड, नहीं, जो ने कहा। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स यट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ। Okay, inspiration came to her, then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. अब क्या हुआ कि जो उसकी वो थी ना, नो नहीं, जो ने कहा नहीं, उसके यानी कि जैक के जो होठों को छूने के लिए उसने अपने हाथ बाहर निकाले, फिर भी अपनी एक्साइटमेंट में जो ट्रू था, जो सच जो था, तो उसको सुनने का उसे सुनने का साहस नहीं हो सका। और उसके अंदर जो है क्या पैदा हुआ, एक जो प्रेरणा थी यानी कि इंस्पिरेशन जो थी वो जगी। इंस्पिरेशन केम टू हर, उसके अंदर एक प्रेरणा आई, ठीक है। और उसके बाद तब उसने जादूगर ने उसके सिर पर मारा और नन्हे स्कंक को वापस नहीं बदला, यानी कि रोजर स्कंक की जो मम्मी थी उसके ऊपर जादूगर ने हिट किया, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं रोजर स्कंक की जो खुशबू है वो नहीं बदलूंगा, चेंज नहीं करूँगा गंध को। No, he said. The wizard said okay, and Roger Skunk did not smell of rosary anymore. He smelled very bad again. ठीक है, तो नन्हे स्कंक को वापस नहीं बदला था। अब उसने कहा न, वह बोला नहीं, जादू करने का ठीक है। फिर उसके बाद वो बोला कि बदलना ही पड़ेगा, और रोजर स्कंक गुलाबों से अपनी उसी बदबू पर आ गया, उसमें दोबारा से बदबू आने लगी, ठीक है। बट द अदर लिटिल एमम, ओ एमम, और उसके बाद दूसरे छोटे अमम यानी कि दूसरे छोटे जो यानी कि जो उसके साउंड थे वो साउंड बोले, साउंड का मतलब जो मंत्र उच्चारण थे। तो अब उसने बोले अमम ओहो अमम, इस तरीके से वर्ड बोला, ठीक है, और दोबारा से चेंज हो गया। जॉन, इट्स डैडीज स्टोरी, जॉन ये डैडी की कहानी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, हर ब्रॉड फेस looked at him through shifted light, astounded। और उसके बाद जो है, क्या डैडी तुम्हें और कहानियाँ नहीं सुनाएंगे। और ऐसा यानी कि जो डैडी थे ना
उसके डैडी ने उसको स्टोरी सुनाई थी जॉन को। जॉन का मतलब जो थी, उसको कहानी सुनाई थी, और रॉजर स्कंक की कहानी जो थी वो उसके द्वारा बनाई गई कहानी थी। ठीक है, तो सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, उसने कहा कि क्या तुम्हें डैडी और कहानी नहीं सुनाए। ठीक है, हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड, और जो रोशनी उसके पास आ रही थी उसके चौड़े चेहरे से उसकी आंखों की ओर देखा। ठीक है, दिस वॉज हैपन, दिस इज़ वॉट हैपन देन, उसके बाद तब ये ऐसा हुआ था। रोजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम एंड दे हियर्ड वू वू एंड इट वॉज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। और उसके बाद जब रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर पहुंच गए, उन्होंने बू बू सुना, और उसके बाद चू चू जो ट्रेन आ रही थी बॉस्टन से, डैडी स्कंक को लेकर आ रही थी। यानी कि बॉस्टन से कौन आने लगे? डैडी स्कंक आ रहे थे बॉस्टन से। एंड दे हैड लाइमा बीन्स, celery, liver, mashed potatoes, and pie of my four dessert. उसके बाद उन्होंने लीमा बीन्स और एक पार्क की टिक्की जो होती है सेलेरी, उसके बाद क्लैरी लीवर आलू की टिक्की, और पियो मी की मिठाई उन्होंने खाई। ठीक है, उसके बाद when Roger Skunk was in bed, mommy Skunk came up and hugged him, said he smelled like her little baby skunk again, and she loved him very much, and that's the end of the story. उसके बाद रोजर स्कंक जब सो रहा था, रोजर स्कंक को नींद आने लगी थी। ठीक है, और मम्मी स्कंक आई, उसे गले लगाया। उसने कहा कि जो छोटे छोटे स्कंक जैसी गंध है वो आ रही है, वो उसने उस गंध से बड़ा प्यार किया, और यहीं उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो है उसको उसी की खुशबू में रहना चाहिए जैसे उसकी गंध है। बट डैडी, किंतु डैडी, वॉट क्या, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, किंतु पिताजी दूसरे जो जानवर हैं वो मुझे सूंघकर जो है भाग जाते हैं, मेरी बदबू से भाग जाते हैं। नो, बिकॉज एवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल, और कि क्योंकि वह जैसा भी था, ठीक है, वे उसके हैबिचुअल हो गए थे, उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। वॉज द इवन सिल्डी, और उसके बाद इवन सिल लेडी, और उसके बाद जो है अंततः ऐसा क्यों हुआ, इन ए लिटिल वाइल, और कुछ देर के अंदर, दैट वाज ए स्टूपिड मॉमी, कि वह एक बेवकूफ़ पागल मम्मी थी। ठीक है, एक पागल मम्मी थी। ओके स्टूडेंट, तो इट्स इनफ टुडे, एंड फ्रॉम देयर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट। ओके, सो थैंक्स।